तो गाइज, आज हम लोग अपने बिजनेस के रिलेटेड व्हाट्सएप नंबर निकालना सीखेंगे। तो पहले नंबर निकालना सीखते हैं, फिर देखेंगे कि उन्हें फिल्टर कैसे करना है। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से कुछ ऑप्शन का हम लोग यूज करेंगे, कुछ ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अभी क्या है, व्हाट्सएप नंबर निकालने के लिए आपको व्हाट्सएप के ग्रुप फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप यहां से कर सकते हैं, इस ऑप्शन से। वेब पेज से आप लोग निकाल सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको अभी। और यहां से कर सकते हैं। यहां से बिल्कुल रिलेवेंट ग्रुप नहीं आते हैं, बट उन्हें बाद में हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हम डालते हैं, क्या है, कोई प्रोडक्ट किसी का बताइए, उस हिसाब से सर्च करते हैं। मैंगो फल। तो मैंगो पल्प यानी फूड। इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट ही नहीं डालना है, इंडस्ट्री डालनी है। फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। टारगेट कंट्री क्या है? ब्राजील। ठीक है। टारगेट कंट्री भी यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। बस कीवर्ड डालिए और देन स्टार्ट कर दी। इसमें बहुत ज्यादा लिंक आएंगे ग्रुप्स के, और सारे ग्रुप आपके रिलेवेंट नहीं होंगे। तो वो तो हम बाद में फिल्टर कर लेंगे। बट यहां से आपको क्या मिलेगा? ग्रुप का नाम मिलेगा और ग्रुप का ज्वाइनिंग का लिंक मिलेगा। दो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये डाल सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है? अरे स्टॉप हो जा भाई। यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे, ग्रुप व्हाट्स ग्रैब व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फ्रॉम वेब पेज। ओपन ब्राउजर करेंगे। गॉट इट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई भी कीवर्ड आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लिख देते हैं फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रुप। एंटर मार दिया। ज्वाइनिंग लिंक लिख दीजिए। तो अभी क्या है कि जैसे ये आ गए 680 एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, 450 एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, कॉमोडिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रुप, फूड इंपोर्ट ग्रुप। इस तरह से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे।
अब करना क्या है, दो काम आप कर सकते हैं, इसे समझ लीजिए करना कैसे है। देखिए, आप टारगेट रखिए कि कम से कम आपको 100 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड, और वो भी अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड। अभी टारगेट मार्केट हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम कोई टारगेट मार्केट नहीं रखेंगे, बस हमें ग्रुप से मतलब है। अब ये ग्रुप ज्वाइन करने के दो तरीके हैं कि हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने क्लिक किया और ग्रुप का लिंक मिला, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस पे ज्वाइन पे क्लिक किया, फिर ये व्हाट्सअप वेब खोलेगा, फिर उसे स्कैन करेंगे, तब फिर जाके वो उसमें ज्वाइन होगा। तो इसका सबसे सही तरीका क्या है कि जो लिंक हैं उन्हें आप मोबाइल में ओपन करिए। मोबाइल में ओपन करेंगे, जैसे ही ज्वाइन लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले जाएगा आप, और 10 सेकंड में ही आप ज्वाइन कर पाओगे। लैपटॉप पे करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हर बार वो व्हाट्सएप वेब को अपलोड करेगा। अब करना कैसे है, इनकी एक लिंक की फाइल बना लेनी है, एक्सेल में बना लीजिए। फाइल में दो हेड रखिए कि ग्रुप का नेम क्या है या सब्जेक्ट क्या है, और उसका लिंक ज्वाइनिंग का क्या है। अब इस फाइल को आप ओपन करिए मोबाइल में। ठीक है, मोबाइल में ओपन करने के बाद इन ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। फिर ज्वाइन करने के बाद क्या करना है वो मैं बताता हूं। अभी ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमने 100 ग्रुप ज्वाइन किए। अभी एक चीज आप देखेंगे, जैसे ये है, हम इस लिंक पे गए तो यहाँ पे ग्रुप का चमक रहा है हमें कि टाइल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट टाइल्स है तो हमें ज्वाइन करना है, नहीं तो हमें ज्वाइन नहीं करना। और ये टी एक्सपोर्टर है, फूड इंडस्ट्री में आते हैं, तो ये हम ज्वाइन कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड इंपोर्टर पता नहीं चल रहा, ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हैं कि किस चीज के लोग इसमें हैं। ये कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है। तो इस तरह से जो आपके रिलेटेड ग्रुप हैं, अब किसी का हैंडबैग्स का काम है तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ये स्टोन का है, ये इंडस्ट्री वाइज है, कंट्री वाइज है, जैसा भी आप गूगल पे डाल पे सर्च करोगे वैसा आपको ग्रुप मिल जाएंगे। तो इस कीवर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बताइए आप, क्योंकि इस कीवर्ड के सहारे ही आपने ढूंढने हैं। जैसे और कोई इंडस्ट्री बताइए, उसके ग्रुप ढूंढ लेते हैं। लेदर का देखिए सर। तो यहाँ पे है, ये फेसबुक से मिल जाएगा। रीसेलर लेदर, लेदर, लेदर क्या है, ये फुटवियर वाला है या कपड़ों वाला है, कैसा है? सर गुड्स नॉर्मल जो अपना ये होता है ना, हैंडबैग वॉलेट, इस तरीके का जो चीज है। अच्छा, तो फिर बैग वाला देखिए ना आप। और पर्टिकुलरली अच्छा। और क्या बोल सकते हैं इसे, देखिए यहाँ पे ही दिमाग लगाना है बस आपने। कीवर्ड सर्च करने में दिमाग लगाना है आपने कि कीवर्ड आपने डालना क्या है। लेदर आर्टिकल्स क्या आएगा? सिंपल रखिए, किसी कैटेगरी में जाइए मत जाइए। बैग्स एक्सपोर्टर डालते हैं। ठीक है, तो अब ये बैग के जो भी बैग हो आपके, बैग को हैंड बैग कर सकते हैं,
इस तरह से करके देखिए। तो क्या है कि हर बार आपको कुछ नए नए लिंक्स मिलेंगे। तो हम्म, जो हमारा सिंपल मोटो क्या है कि भाई हमें वो ग्रुप ज्वाइन करना है जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है, खुल जाओ कोई भी। ठीक है। वर्ल्ड वाइड नेचुरल स्टोन ट्रेडिंग, ये जैसे हैंडबैग्स है तो ये हम्म, अपने मतलब का है। ठीक है। और बाकी ग्रुप में क्या है अंदर जाके देखना होगा। और वो तो एक बार आप ज्वाइन कर लो, आपके मतलब का नहीं है, लीव कर दो, डिलीट कर दो। बट इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। अब हम मानते हैं कि आपका वर्कआउट करने के बाद आपने 100 ग्रुप ज्वाइन कर लिए। ये एवरेज है, किसी के 100 से ज्यादा भी होंगे, किसी के थोड़े बहुत कम भी होंगे। इसमें एक दिक्कत और आएगी आपको कि आपको जो है मैनी ग्रुप फुल मिलेंगे। तो एक्सेल सीट जो आप बनाओगे तो इस तरह से बनाना। ये हो गया ग्रुप नेम, ये हो गया उसका लिंक, और यहाँ पे स्टेटस। स्टेटस में क्या लिखेंगे? ज्वाइन हुआ, ठीक है, ग्रुप फुल या नोट रिलेवेंट, जो भी आपको सही लगता है वो यहाँ पे कर दीजिए। अब इससे होगा क्या कि अगर ग्रुप फुल है तो हमें पता चल रहा है कि इस वाले लिंक को हमें फिर ट्राई करना है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आते हैं चले जाते हैं, वो फुल होता है कभी खाली हो जाता है। तो 2-3 दिन आप ट्राई मारोगे तो ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। बट ये ग्रुप ज्वाइन करके हम लोग करेंगे क्या, ये पूछा किसी ने? समझ आ रहा है कि हमें करना क्या है यहाँ पे? क्या करना है? नहीं समझ आ रहा अभी? देखिए, मैसेज तो आप डाल ही सकते हैं ग्रुप में, तो वो तो डाल ही दीजिए, उसमें तो कोई हार्मफुल है नहीं, क्योंकि आपके रिलेटेड ग्रुप है। मैसेज करना है ना। नहीं नहीं, पढ़ना नहीं है, डाल देना है बस। हाँ वही। लेकिन मेन काम हमारा ये नहीं है। आप ऐसे समझिए कि जैसे 100 ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप आपको फुल मिलेंगे, 1024 बंदे एक ग्रुप में रहते हैं जो व्हाट्सएप में हो सकते हैं। तो मैं इसे कम ही मान लेता हूँ, मैं 50% ही मान लेता हूँ, हालांकि ये बहुत कम है क्योंकि सारे ग्रुप में आपको इससे ज्यादा ही मिलेंगे। तो एवरेज मैं पकड़ लेता हूँ कि 100 ग्रुप में आपने ज्वाइन किया, एक ग्रुप में 600 बंदे हैं। तो ये टोटल जो हो गए आपके 600 और 100, तो 60,000 पर्सन जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं, एक तरह से उनके नेटवर्क में आप आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन सबके नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। अब क्या है, व्हाट्सएप नंबर में सबसे पहले कंट्री कोड लगा हुआ होता है। ठीक है। तो अब जो भी टारगेट मार्केट हो आपका, भाई ब्राजील है तो ब्राजील फिल्टर हो जाएगा, यूएसए है यूएसए फिल्टर हो जाएगा, इंडिया है इंडिया फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर कर लेंगे इसमें से नंबर। फिल्टर समझ गए ना किस तरह से करना है? भाई बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। देखिए भाई, जैसे ये नंबर है 918006763007, दूसरा नंबर है 92
80067630007। तीसरा नंबर है सपोज 90 80067630007। इस तरह से नंबर रहेंगे, कोई ऊपर रहेगा, कोई नीचे रहेगा, कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा। आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो गया और शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है और कर देना है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है। अब आपको वो कंट्री कोड पकड़ लेना है जिसके नंबर आपको चाहिए। ये सारे कंट्री कोड के ना नंबर एक साथ आ गए होंगे, सबको आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लोगे कि साहब ये मेरे टारगेट मार्केट के हैं, और एक दूसरी शीट में क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, बस दैट्स ऑल। अब वो कैलकुलेशन समझिए जो मैं एक्चुअल में आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी क्या है, सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा टारगेट मार्केट यूएसए है, फॉर एग्जाम्पल। तो यूएसए है तो हमें क्या है, +1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं उन नंबर को फिल्टर करना है। तो वो तो फिल्टर तो हम एक्सेल से कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। अब इन 60,000 में से मैं मान लेता हूं कि नंबर इसमें यूएसए के ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि जब हम व्हाट्सएप के ग्रुप लिंक सर्च कर रहे होंगे तो हम डालेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप इन अपनी टारगेट कंट्री, तो वो वहां के नेटिव के ग्रुप हमारे सामने आएंगे। बट मैं फिर भी मान लेता हूं कि इस 60,000 में से 50,000 नंबर यूएसए से आउट है, मतलब वो यूएसए के नहीं है। अब बचे 10,000 नंबर। ये 10,000 नंबर आपके टारगेट मार्केट के हैं और आपके टारगेट बायर के। टारगेट बायर के कैसे हैं? क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री के रिलेवेंट ही ग्रुप ज्वाइन किया था। जैसे टाइल्स वाला हमारे में नहीं आ रहा तो हमने टाइल्स वाले को ज्वाइन ही नहीं किया। और देखिए, कोई भी काम का बंदा ऐसे ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं रखता है। हम लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं, डिलीट कर देते हैं। कोई कई बार ग्रुप में ऐड कर देता है तो उससे पूछते हैं भाई मुझे किसने ऐड किया, क्यों ऐड किया, काय के लिए ये ग्रुप है। क्योंकि फोन की मेमोरी खाता है। और ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं। फिर भी इसकी एक्यूरेसी और कम कर देते हैं। हम मान लेते हैं इन 10,000 में से 2,000 लोग फालतू के आ गए। अब बचे 8,000। इन 8,000 लोगों को, ये ना आपके टारगेट क्लाइंट, 8,000 लोगों को आपने व्हाट्सअप करना है। ये सारे नंबर व्हाट्सएप से निकालने हैं तो उसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि नंबर व्हाट्सएप पे है या नहीं है। अब हम पकड़ लेते हैं कि एक दिन में हम सपोज 50 लोगों को करते हैं ऐसा, और 50 लोगों को व्हाट्सएप करते हैं तो एक बंदे का रिप्लाई आता है। और इससे भी कम क्या रेशियो, मैंने ईमेल से भी कम ले लिया है। बल्कि व्हाट्सएप का जो रिप्लाई का रेशियो है वो ज्यादा है, क्योंकि व्हाट्सएप को लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। कुछ कहेंगे भाई मेरे को दोबारा मैसेज मत करना, और कुछ आपसे आपके प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे। तो जो प्रोडक्ट की जानकारी लेता है यानी कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ठीक है। वो एक अलग एक्सेल में हम बना लेंगे।
तो अभी अगर हम डिवाइड करें, जैसे 50 में केवल एक ही बंदे का हम अपने मतलब का रिप्लाई मान रहे हैं, तो ये हो गए करीब 400 लोगों के रिप्लाई आपके पास आए। इन 400 लोगों ने आपसे आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी या कुछ और बात की। इसमें से 200 लोग आउट हो गए किसी भी वजह से, कि सपोज समझ नहीं आया उनको या हमारा प्राइस नहीं जमा। 200 लोग सेकंड स्टेज पे चले गए। सेकंड स्टेज में फिर हमारी कुछ बात नहीं बनी, पेमेंट टर्म्स ये वो। 100 लोग और बचे। 50-50% में निकाल रहा हूं। तो ये जो 100 हैं, ये बिल्कुल हॉट लीड हैं आपके लिए। और ये जो पूरे 8,000 बंदे हैं, इसमें से कभी भी कोई आपका क्लाइंट हो सकता है। तो अगर इतनी 100 हॉट लीड मिलती है आपको, जिनसे आपका कम्युनिकेशन भी चल रहा हो, वो भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप पे हैं आप, जरूरत पड़ती है तो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और चैट तो चलती रहेगी। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपका प्राइस सही है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, बेशक ऑर्डर छोटा होगा। फर्स्ट जो ऑर्डर होगा वो हर आदमी डरते हुए देता है, तो वो कंसाइनमेंट बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस लेवल पे आके 100 लीड आपको मिले, तो कितनी कन्वर्ट आप कर सकते हो फाइनल? या इस कैलकुलेशन में कोई कुछ ऐड करना चाह रहा हो, या लग रहा हो ये जेन्युइन कैलकुलेशन नहीं है, तो मुझे बताइए। कम से कम 10 तो करेंगे कम से। भाई देखिए, हम 60,000 पे थे, ठीक है। 60,000 से हम दस सर हजार पूरी पे क्यों आए। नहीं कर सकते? अगर सभी का रिप्लाई आता है तो सभी करेंगे ना। मैं देखिए मिनिमम लेके चलता हूँ। मैक्सिमम तो जितना हो जाए उतना अच्छा ही है, ठीक है। हम्म। 10,000 से भी मैं 8,000 पे आ गया, ये ना आपके बिल्कुल पोटेंशियल क्लाइंट है। और उसमें रेशियो देखियो, आपके 50 लोगों में से एक का मैं मान रहा हूँ कि एक बंदे ने रिप्लाई किया। लगभग 1.5 का रेशियो तो ईमेल में भी आ जाता है। व्हाट्सएप का रेशियो ज्यादा है रिप्लाई का, क्योंकि बंदे का ना क्विक रेस्पॉन्स कर सकता है उसे से भी घटा के मैंने 200 ही रखे, 200 में से भी घटा के केवल 100 कर दिए। तो इससे बड़ी हॉट लीड क्या होगी फिर? और कम्युनिकेशन हमारा यहां से स्टार्ट हो गया है। तो बल्कि मैं अगर सही बताऊं, तो यहां पे आराम से 10 डील क्लोज हो जानी चाहिए, मिनिमम की भी अगर मैं बात करूं। बट हम बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ जाते हैं और 2% ही पकड़ लेते हैं, तो भी 2 डील तो क्लोज हो ही जानी चाहिए। और ये सब करने में आपको हार्डली 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 मैं बोलूँ तो 5 मंथ लगेंगे। मेरा कंसर्न इतना है, जो मैं पूछना चाह रहा हूं कि करना कैसे है वो तो मैं दिखाऊंगा ही अभी। बट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी ये जो नंबर की कैलकुलेशन है, ये कितनी जेन्युइन या लॉजिकल आपको लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि सब कुछ ना इस पे ही डिपेंड करता है। अगर ये आपको लॉजिकल नहीं लग रही है तो हम फेर बदल करेंगे, क्योंकि अगर आपको लॉजिकल नहीं लगेगी तो आप फिर एफर्ट नहीं मारोगे। तो मेरा अब भी ऑफर है, अगर कोई इसमें से कोई भी कुछ भी चेंज कराना चाह रहा हो कि मुझे नहीं लगता ये नंबर इतना नहीं इतना होना चाहिए, बढ़ा सकते हैं नहीं, आप, ये घटा सकते हैं, लॉजिकल है सर, इतना तो ये। है ना। क्योंकि मैंने बिल्कुल डाउन टू अर्थ ही रखी है। हाँ, मिनिमम टू मिनिमम रखे हैं, फिर भी इतना भी लॉजिकल नहीं होगा तो फिर मतलब क्या निकला सर?
इतना तो है ही लॉजिकली। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, नंबर वंबर कैसे फिल्टर करने हैं तो वो तो डेटा निकालिए, नंबर तो फिल्टर हो ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा तो मैं शीट में से मैं करके दिखा दूंगा, 1 ही मिनट लगता है, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है। देखिए, जो मेरा एड्स चलता है फेसबुक पे, आप सभी लोग या तो न्यू एक्सपोर्टर हैं या थोड़े बहुत पुराने हैं। मैं बता दूं, मेरा जितना भी एड चलता है वो केवल एक्सपोर्टर को ही दिखाई देता है। बट ये कैसे पॉसिबल? ये सेम इसी तरह से पॉसिबल हुआ। मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ग्रुप ज्वाइन किए, उन सब ग्रुप से डाटा निकाला, फोन नंबर निकाल लिए मैंने सबके। उन फोन नंबर को फिल्टर करके मैंने इंडिया के नंबर निकाल लिए। अब मैं फेसबुक को बोला कि भाई ये है फोन नंबर, जो ये फोन नंबर चला रहे हैं उन्हें मेरा एड्स दिखा दो। इस तरह से मेरा एड्स आप लोगों के पास पहुंचा। तो यानी कि कह सकते हैं मेरा एक भी एड ऐसे बंदे के पास नहीं पहुंचा जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ना हो। तो क्या है, ये परफेक्ट टारगेटिंग है। आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ये भी आपको सॉफ्टवेयर निकाल के दे देगा। इसमें करना क्या है वो मैं दिखा देता हूं। इस बटन पे क्लिक करना है, ओपन ब्राउजर करना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन लिंक सर्च कर लेना है, या जो भी आपका टारगेट कीवर्ड हो। जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डाल देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। अब क्या है कि हमें इससे लिंक निकालने हैं, तो इसे आप खोल लीजिए, जहां से भी आपने निकालने हैं उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, वापिस सॉफ्टवेयर पे आइए, यहाँ पे स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक करिए। तो इसमें जो भी लिंक होंगे ये सबको निकाल के आपके लिए सेव कर देगा। ओके, ठीक है, फाइल सेव हो गई आपकी। अब क्या करना है, दूसरे लिंक से निकालना है तो वापिस जाइए। अब हमें इससे निकालना है तो इस पे क्लिक करिए, इसे खोल लीजिए और दोबारा स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो अब ये क्या है, इसके लिंक निकाल के दे देगा। वहां पे आपको ग्रुप का नाम मिलेगा और उसका ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप का नाम नहीं दे रहा है, पहले तो देता है, शायद व्हाट्सएप ने कुछ एल्गोरिदम अपडेट कर दिया है। तो इससे तो बेहतर यही है, आप मोबाइल से ही ये काम करिए, वहां पे ग्रुप का नाम भी मिल जाएगा आपको तुरंत ही।
वहां से ज्वाइन भी कर पाओगे। अब इसके फंक्शन देखते हैं। जैसे ग्रुप से डाटा निकालना है तो आप क्लिक करोगे ग्रैब नाउ पे, क्लिक टू इनिशिएट करोगे, आपका व्हाट्सएप का लॉगिन मांगेगा ये, तो बार कोड को स्कैन करके अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेना। चलिए, इतना ही टाइम लगाएगा थोड़ा अभी, लेकिन कर ही लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इतना कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो किसी का तो पूछ सकता है। आप लोग हैं यहीं पे या खाना खाने में लग गए? नहीं नहीं सर, नहीं यहीं नहीं, पे है सर, है सर। हाँ सर है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का पिछले किसी चीज को लेके, इसे लेके? नहीं आ रहा है समझ में। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा सा। जी 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 सर ये सॉफ्टवेयर जो बल्क मैसेज भेजने का काम भी आता है क्या? जी, बताऊंगा सर आपको। अभी बस जो सिखा रहा हूँ वो आप सीखते ओके जाइए। ओके सर, गॉट इट गॉट। ऐसा कुछ छोड़ेंगे नहीं जो आपका कवर ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ग्रुप्स हैं आपके, तो किसी भी ग्रुप पे आप जा सकते हैं और इससे बोल सकते हैं भाई ग्रुप का डाटा निकालो आप। तो ये ग्रुप का डाटा निकाल के आपको दे देगा, एक्सेल फाइल में सेव कर देगा। थोड़ा सा रेडी होने में टाइम लेगा, बट फिर यहाँ पे ना ग्रुप बने हुए आ जाएंगे। जितने भी ग्रुप का डाटा निकालना है आपको एक ही बार में निकाल के दे देगा। समझ गए क्या करना है? ये मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये कई बार ना 10-10 15-15 मिनट ले लेता है। यहाँ गेट ग्रुप मेंबर पे गए, ग्रैब नाउ पे क्लिक किया, क्लिक टू इनिशिएट क्लिक किया, और ये इनिशिएट हो जाएगा आपका। तो बस गेट ग्रुप मेंबर पे आपने क्लिक करना है और ग्रुप सेलेक्ट करने हैं किस किस ग्रुप का आपने डाटा निकालना है, और ये उनकी आपको एक्सेल फाइल बना के दे देगा। व्हाट्सएप ऑटो रेस्पॉन्डर बूट, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये ऑटो रिप्लाई आप अपने व्हाट्सएप से कर सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस से, उसमें फंक्शन आता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर क्या है? ये कहता है जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपके फोन में जो सेव हैं उन्हें ये निकाल देगा, या जो आपके ग्रुप हैं उन्हें ये निकाल देगा। तो वैसे तो इसकी जरूरत है नहीं अपने को,
क्योंकि जो कॉन्टेक्ट सेव है वो तो हमारे फोन में है ही। एक ये फंक्शन आपकी काफी काम आने वाला है, इसे ध्यान से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कीवर्ड डालेंगे, जो भी कीवर्ड आपने डालना है। जैसे हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं बताइए। टेक्सटाइल गारमेंट। सॉरी, टेक्सटाइल गारमेंट। टेक्सटाइल गारमेंट, सादा सीधा गारमेंट ही ना लिख दूं? हाँ गारमेंट्स जी। का क्या चाह रहे हैं हम? गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर चाह रहे हैं, शॉप चाह रहे हैं, नहीं, होलसेलर चाह रहे हैं, नहीं गारमेंट ये एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर का इंपोर्ट इंपोर्टर्स। नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे इसमें। इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा कि लोग अपने बिजनेस को क्या लिखते हैं। या तो आप गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर डालिए, गारमेंट्स सप्लायर। कंपनी डालिए, सप्लायर डालिए। चलिए सप्लायर भी मिल जाएगा, गारमेंट सप्लायर डाल देते हैं। कहाँ पे देख रहे हो? टर्की। इन टर्की, ठीक है। लिख के आपने कीवर्ड को स्पेलिंग टर्की का कर लेगा सही वो अपने आप, ऐड कर दिया। और हमें कुछ चाहिए तो वो आप डाल सकते हैं। सपोज फार्मास्यूटिकल मेन्यू। टर्की हॉस्पिटल लिखो। अब देखिए अब हुआ है वो, अब कह रहा है कि सेव कर लो। वो जो हमने जब वहां पे कमांड चलाई थी, तो फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब ये ग्रुप आ गए, यही आया था। म्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। इस तरह से ग्रुप आ जाएंगे। आपको जिन जिन ग्रुप का डेटा निकालना है उतने ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जिस ग्रुप से निकालना है उस पे जाके बस माउस का कंट्रोल दबा के और माउस को दबा देना है। अभी अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा तो इन ग्रुप का डाटा ये निकाल के हमें एक्सेल फाइल में सेव करके दे देगा। जैसे मैंने बताया 10-15 मिनट तक भी ले लेता है कई बार। तो डाटा बोल मतलब वही मोबाइल नंबर्स ना सबके? हाँ हाँ, मोबाइल नंबर। जी जी। मैन्युफैक्चरिंग या फार्मास्यूटिकल कंपनी डाल देता हूँ सीधा, कंपनी इन यूएसए। तो इस तरह से आपने कीवर्ड डालने हैं, देन फिर सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से खुल जाएगा। वापस सॉफ्टवेयर पे आना है, ग्रैब ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है और स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक करना है। क्लिक नहीं हुआ क्या? अब हुआ क्लिक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंपनी, उसका फोन नंबर, कैटेगरी क्या है उसकी, एड्रेस क्या है उसका, वेबसाइट क्या है उसकी, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी क्या है उसकी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि साहब ये ईमेल आईडी है, ये वेबसाइट है, ये कंपनी का नाम है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। थोड़ा सा स्लो काम करता है, बट इसके डेटा की खासियत क्या है कि ये सारा ना वेरीफाइड डेटा होता है। क्योंकि ये सारी ना कंपनी लिस्टेड होती हैं गूगल पे, और गूगल जब लिस्टेड करता है तो वो प्रूफ मांगता है कि अच्छा कंपनी ठीक है, लोकेशन ये है ठीक है, फोन नंबर दिया है वेरीफाई करवाओ ये फोन नंबर काम करता है या नहीं करता, ईमेल आईडी दी है ये वेरीफाई करवाओ काम करती है या नहीं करती, एड्रेस दिया है वेरीफाई करो काम करता है या नहीं करता।
पहले क्या करता था, गूगल एक कोड भेजता था उस एड्रेस पे, उसमें एक नंबर होता था, एक तरह का ओटीपी मान लीजिए आप, वो ओटीपी हम डालते थे तो हमारा एड्रेस वेरीफाई हो जाता था, और फोन नंबर पे ओटीपी आता था, ईमेल पे लिंक आता था। तो अभी फोन नंबर और ईमेल तो वैसे ही चलता है, बट अभी इसके लिए एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक फास्ट तरीका गूगल ने और किया है। ये लोग ना वीडियो कॉल के थ्रू भी वेरीफाई करते हैं। आप लोकेशन ऑन करिए फोन की, वीडियो कॉल करिए, वो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली उठा लेगा, और वहां से आपकी कंपनी का बोर्ड बोर्ड चमक रहा होगा, जहां कहीं भी होगा उसे वेरीफाई कर दे। तो इससे हमें क्या है, वेरीफाइड डेटा मिलेगा। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर व्हाट्सएप पे है या नहीं है। इसमें से कुछ नंबर व्हाट्सएप पे होंगे, कुछ नंबर व्हाट्सएप पे नहीं हो। ऑटो ग्रुप ज्वाइनर बिल्कुल भी भूल के इस्तेमाल मत करना, आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा। अगर हमें यह पता करना है, जैसे हमने इससे नंबर निकाल लिए कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नहीं है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेल फाइल हम अपलोड कर देंगे और वो इसमें आ जाएगी। क्लिक टू इनिशिएट करेंगे और स्टार्ट क्लिक कर देंगे, तो उसमें से जो नंबर व्हाट्सएप पे होंगे उन पे ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, जो नहीं होंगे तो नोट अवेलेबल आ जाएगा। जो नॉर्मल व्हाट्सएप होगा उस पे व्हाट्सएप लिखा हुआ आएगा, जो बिजनेस व्हाट्सएप होगा उस पे व्हाट्सएप बिजनेस लिखा हुआ आएगा। तो वो आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। सिंपल कुछ नहीं करना है, जो फाइल वहां से डाउनलोड हुई है उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है, अपलोड पे क्लिक करना है और वो लोकेशन दे देनी है जहां पे भी वो फाइल थी। ठीक है, अभी तो पता नहीं किसी फाइल में क्या डेटा होगा, देखते हैं इसमें कुछ डेटा है क्या। है तो सही, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या है, बिजनेस अकाउंट नहीं है इन नंबरों का, ये इसने बताना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर बाद में इसे आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट कर लोगे। एक्सपोर्ट करोगे तो ये एक्सेल में सेव हो जाएगी। एक्टिव ग्रुप मेंबर क्या है? एक्टिव ग्रुप मेंबर ऐसा है कि जैसे हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या किसी का भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, सपोज ग्रुप में 1000 आदमी, 1000 आदमी में से 100 आदमी कभी कभी मैसेज करते हैं। ठीक है, 200 आदमी ऐसे हैं जो मैसेज को रिप्लाई करते हैं, 500 आदमी ऐसे हैं जो उस मैसेज को सीन करते हैं। अभी 200 आदमी ऐसे हैं जो ग्रुप को खोल के ही नहीं देखते। तो ये क्या करेगा, हमें इन 800 के नंबर बता देगा कि ये जो लोग हैं ये ग्रुप में एक्टिव हैं, और ये जो 200 बंदे हैं ये ग्रुप को खोल के नहीं देखते कभी। तो कभी अगर जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। चैट लिस्ट, ये भी फालतू का ही फंक्शन है कि आपकी जो व्हाट्सएप पे चैट है उसे आप एक्सेल फाइल में ला सकते हैं। तो अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो ग्रैब नाउ पे क्लिक करना है, और वही क्लिक टू इनिशिएट करके ग्रैब ऑल, ग्रैब बाय लेबल अगर आपने बना रखे हैं तो ये आपको एक्सेल फाइल में वो दे देगा। बल्क ऐड ग्रुप मेंबर, ये क्या है कि अगर आपने कोई ग्रुप बनाया
अब हमने ये 8,000 नंबर निकाले। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक अपना ग्रुप बना के, 3 4 5 6 ग्रुप बना के उस ग्रुप में इन सबको ऐड कर दें। तो ऐसा करने के लिए वही ये फंक्शन काम करेगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, एक्सेल की फाइल अपलोड करनी है, क्लिक टू इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली सब लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगा। बट भूल के भी इसका यूज मत करना, क्योंकि आप समझो कि पहले या दूसरे दिन ही आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो इस फंक्शन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ऑटो ग्रुप ज्वाइनर का यूज नहीं करना है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूंगा सबका। बल्क ऐड ग्रुप का मेंबर का ज्वाइन, ग्रुप मेंबर का जो है इसका यूज नहीं करना है। ग्रुप फाइंडर वही जो मैंने आपको शुरू में चला के दिखाया था। यहाँ पे ग्रुप का सब्जेक्ट डालिए और स्टार्ट कर दीजिए तो ग्रुप ये निकालने लगेगा। बट ये ना दुनिया जहान के ग्रुप निकालता है। अब या तो ये है कि एक दिन हमने रात को चला के छोड़ दिया और इसने जो भी 1 लाख 2 लाख ग्रुप निकालने हैं वो इसने निकाल दिए। फिर एक्सेल में से हमने अपने मतलब के ग्रुप फिल्टर करके निकाल लिए, जो कि 1 ही मिनट का काम रहेगा। तो ऐसा तो इसका यूज कर सकते हैं। बल्क ग्रुप जनरेटर ऐसा तो है नहीं कि आपको 1,000 2,000 ग्रुप बनाने हैं, तो इसकी भी आपको जरूरत है नहीं। इसका कई बार आप यूज कर सकते हैं। ये क्या है कि जैसे ये 8,000 का डाटा है आपके पास, तो आप इसकी ना ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट तो सुनी ही होगी लोगों की आपकी व्हाट्सएप पे। यस सर। ब्रॉडकास्ट में क्या है कि इंडिविजुअली मैसेज जाएगा, बट उसकी एक प्रॉब्लम और है कि आपको इन 8,000 कॉन्टेक्ट को वन बाय वन सेव करना पड़ेगा अपने फोन में। तो अगर इतना टाइम है आपके पास तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ब्रॉडकास्ट भेजना चाह रहे हैं और अपने पास टाइम भी नहीं है, तो इस फंक्शन का यूज करके आपको क्या करना है कि उस डिटेल की, फोन नंबर की जो फाइल है आपके पास विद कंट्री कोड, ये ध्यान रखना, वो आपने अपलोड करनी है। और कुछ भी नाम दे देना है इन्हें। जैसे मैं नाम दे देता हूं कि भाई इसे नाम दे दो आई फॉर इंपोर्टर और यू फॉर यूएस, जी फॉर गारमेंट, जो कुछ भी हो आपका। तो इन सबके नंबर कैसे सेव हो जाएंगे? IUG1, IUG2, IUG3, इस तरह से। फिर इन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड करने में टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में ही ऐड हो जाए। तो अगर कभी किसी को ऐसी जरूरत पड़ती है तो बड़ा सिंपल है, गूगल कॉन्टेक्ट CSV जनरेटर में जाएंगे, नंबर की फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे। पता नहीं कौन सी थी वो फाइल, ग्रुप लिंक की है तो वो पहले कहाँ से ली थी हमने फाइल नंबर वाली? वो यूएसए टेस्ट ग्रुप वाला ही था सर। USA टेस्ट ग्रुप, ये वाली। हाँ हाँ। ठीक है। और ये देके रैंडम नेम, प्रीफिक्स में क्या लगाना है, ICU, या जो भी आपने लिखना है वो लिख दीजिए।
जनरेट नाउ पे कर दिया। ये देखिए ICU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो दे देगा सबको नाम ऐसे। और बाद में एक्सपोर्ट एज गूगल CSV, फाइल को सेव कर लेना है, ड्राइव पे अपनी अपलोड कर देना है, गूगल फैच कर लेगा, आपके फोन में सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये हुआ गूगल कॉन्टेक्ट CSV। ये फंक्शन है बट इसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि ये इतना अच्छा काम करता है नहीं। इसके मुकाबले अगर इसी तरह से वेबसाइट के URL से अगर आपको निकालना है कुछ, तो आप एडवांस वाले सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। कोई बताएगा अपनी वेबसाइट चैट में डालना जरा, कोई डाल रहा है कोई वेबसाइट अपनी चैट में? ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट का URL पेस्ट कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, HTTPS करके लिंक डालना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले खोल लेते हैं यहाँ पे, Ctrl+V, यहाँ से Ctrl+C कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट पे। अच्छा रनिंग है ये। तो इसने क्या बताया कि ये फोन नंबर है इस वेबसाइट पे, ठीक है। इतने सारे फोन नंबर यूज किए हुए हैं सर आपने? नहीं नहीं, दो ही नंबर है, बार बार वही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अलग अलग पड़े हुए होंगे पेज पे, उसकी वजह से आ रहे हैं। और ये ईमेल आईडी है। बट अगर आपको फोन नंबर निकालने हो तो फिर इसका यूज कर सकते हैं आप, फोन नंबर ये अच्छे निकालता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो ईमेल आईडी ज्यादा अच्छी निकालता है, बाहर से भी निकाल देता है, वेबसाइट के अंदर से ही निकाल पाएगा। आपकी इन्फोर सेल्स की ईमेल आईडी है, और ये आपके फोन नंबर, ठीक है। तो इसका यूज आप कर सकते हैं एक बार में, मल्टीपल 10 20 30 40 50 जो भी लिंक आपको देने हैं वो दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वहां से जो हमने वेबसाइट की लिस्ट उठाई है किसी भी सॉफ्टवेयर से, बहुत सारी जगह हमें वेबसाइट मिलती हैं, तो उन वेबसाइट में जाके मत्थापच्ची करने की हमें जरूरत नहीं है, यहीं पे आके पेस्ट करो और बस 5 10 मिनट में तो सबके निकाल के ये दे ही देगा। वेबसाइट स्लो बहुत है सर आपकी। हाँ सर, अभी और नहीं हुआ ना, हम्म। तो सब समझ में नहीं आएगा अभी। अभी क्या नहीं हुआ सर? ऑडिट ऑडिट नहीं हुआ ना अभी तक। देखिए अभी कितना टाइम हो गया, अभी तक तो वो कर्सर घूम ही रहा है, स्पीड भी नहीं। इमेजेस ओपन होने में टाइम लगता है। अरे तो इमेज छोटी डालो ना, इतनी बड़ी इमेज कौन डालता है भाई? ये पूरी मेरे ख्याल से उसने छोटी की नहीं है, पूरी इमेज ऐसी डाल दी है, कंप्रेस करनी पड़ती है इमेज। अच्छा। भाई सामने वाला कोई, देखिए अभी दुनिया में क्या है कि अगर कोई वेबसाइट नहीं खुल रही ना तो लोग छोड़ के बढ़ जाते हैं अगली वेबसाइट पे। बराबर है। तो ये जब मैं सेशन लेता था वेबसाइट का तो ये मैं स्पेशली बताता था कि भाई ये सर्वर थोड़ा ठीक रखो। और अभी इंडिया में ये हाल है, अगर ये सर्वर इंडिया का होगा तो आपके टारगेट मार्केट में ये और भी स्लो खुलेगी, क्योंकि भले ही अच्छा। डेटा लाइट की स्पीड से चलता हो बट ट्रेवल तो करता ही है, तो उतने किलोमीटर ट्रेवल करके उसे जाना होगा।
ठीक है। और आपका ग्रुप फाइंडर, व्हाट्सएप वार्मर क्या है इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने कोई नया नंबर लिया है, तो एकदम से अगर उसे हम व्हाट्सएप मार्केटिंग में यूज करते हैं तो व्हाट्सएप ना उसे बड़ी जल्दी बैन करने लगा है अब। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें 3-4 प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे और ये आपस में ही बात करता रहेगा। ये उसे मैसेज भेज देगा, उधर से इसे मैसेज आ जाएगा। तो मतलब व्हाट्सएप के एल्गोरिदम को धोखा देने के लिए है ये। उसे लगेगा दो बंदे बात कर रहे हैं, मतलब जब रिप्लाई आता है तो वो कभी भी उसे मार्केटिंग में नहीं लेता। तो ये 2-4 दिन में आपके व्हाट्सएप को इस लायक बना देगा कि व्हाट्सएप उसे बैन ना करे। पोल रिजल्ट अपने मतलब का है नहीं। सोशल मीडिया ये भी बेकार ही है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वही काम करते हैं। ईमेल के मामले में बेकार है ये। और ये शेड्यूल है, कुछ अगर शेड्यूल किया हुआ है आपने कोई कैंपेन वगैरह तो उसका आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन से चीजें यूज नहीं करनी है। एक तो दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक जिनकी जरूरत नहीं है और एक जिन्हें यूज ही नहीं करना है। तो अगर मैं बताऊं, व्हाट्सएप ऑटो रेस्पॉन्डर वूट को यूज नहीं करना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रैबर की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ऑटो ग्रुप डिजाइनर को यूज ही नहीं करना है, भूल के भी इसका इस्तेमाल मत करना। ठीक है। और आपका व्हाट्सएप नंबर फिल्टर की भी जरूरत पड़ जाती है। ग्रैब चैट लिस्ट की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्क ऐड ग्रुप मेंबर, भूल के भी इसका इस्तेमाल मत करना। तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करने वाले तो ये दो हो गए, ऑटो ग्रुप ज्वाइनर और बल्क ऐड ग्रुप मेंबर। ग्रुप फाइंडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बल्क ग्रुप जनरेटर की हमें जरूरत है नहीं। और ये भी आपका व्हाट्सएप वार्मर की भी, गेट पोल रिजल्ट की हमें जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया ये वाला काम करता नहीं है सही। और ये तो ठीक है, आपने कुछ शेड्यूल किया हुआ हो तो आ जाएगा। अब इसमें सॉफ्टवेयर में अगर कुछ ऐसा हो जहां पे आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो या किस तरह से बेनिफिट होने वाला है, वो मैंने बताया ही था कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके सबसे पहले तो आपको डेटा निकालना है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया। अ, आप सब लोगों के फोन नंबर मेरे पास पहले से ही थे, क्योंकि आप किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े हुए थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। तो कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो आपका तो बताइए। सेंड कैसे करना है व्हाट्सएप मैसेज? वो बता दूंगा सर मैं, उसकी टेंशन ना करिए आप, वो 2 ही मिनट का काम है। अच्छा ठीक है। वही सर नहीं ये पूछना तो था, समझ जैसे गए। शॉर्टलिस्ट करके 200-400 जो भी है उनको मैसेजेस क्या एक एक करके भेजने हैं ना, कैसे भेजना हाँ, वो एक एक करके ही भेज देगा, सॉफ्टवेयर ही भेजेगा। है? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर ही भेजेगा। देखिए, यहाँ पे जो एक्सेल है वो आपने अपलोड कर देनी है, जो आपने बनाई होगी अपनी नंबर फिल्टर करके। ठीक है, ये अपलोड हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज आप लिख दीजिए, हाय, वी आर, जो कुछ भी आपको लिखना है। ठीक है। कोई अटैचमेंट करना है तो यहाँ से आप फाइल को भी ऐड कर सकते हैं, कि सपोज आपने अपना ब्रोशर ऐड कर दिया या जो भी आप ऐड करना चाहो वो आप ऐड कर सकते हैं, तो ये फाइल ऐड होगी। पोल का कोई मतलब नहीं है, अभी बंदे से तो कम्युनिकेशन शुरू ही हुआ है, तो क्या पोल करना है उसे।
ये यहाँ फाइल मतलब ऐड फाइल करना है, मतलब जो हमने व्हाट्सएप नंबर सेव किए वो नहीं फाइल नहीं, ऐड वो करनी नहीं, है क्या? देखिए अपलोड एक्सेल क्या है, ये आपकी वो फाइल है जिसमें जिन लोगों को आपको व्हाट्सएप भेजना है उन लोगों के फोन नंबर है, अच्छा। ये वो फाइल है। ये वो फाइल है जो आप उन लोगों को भेजना चाह रहे हो, सपोज जैसे आप अपना ब्रोशर भेजना चाह रहे हो। अच्छा, ओके, कंपनी प्रोफाइल ब्रोशर, हाँ ओके। हाँ, इस तरह से तो वो आप कर सकते हो। अब ये हो गया, इसमें अभी तक कुछ है नहीं। यहाँ से आप डाउनलोड सैंपल भी कर सकते हो कि वो फाइल किस तरह की होनी चाहिए जो आपको इसमें अपलोड करनी है। तो वो सिंपली है, इसी तरह की फाइल है कि नंबर लिखे हैं, नेम लिखे हैं, नंबर कंट्री कोड के साथ हो, बस ये आपने देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसी इसी सॉफ्टवेयर से नंबर निकाल रहे हैं तो वो कंट्री कोड के साथ ही होगा। बट कई बार में भी ऐसा हो सकता है हमारे कोई दूसरा रिसोर्स हो नंबर का और उसमें कंट्री कोड ना लगा हुआ हो। इसकी भी तरकीब थी, कंट्री कोड हम अलग से सेलेक्ट कर लेते थे। बट दिक्कत क्या हुई कि एक बार में जरूरी नहीं है कि आप एक ही कंट्री को भेजें, तो हो सकता है 10 अलग अलग कंट्री के लोग हों। तो फिर बढ़िया यही लगा कि कंट्री कोड के साथ ही नंबर लगाओ, जिस भी कंट्री का होगा उसे चला जाएगा। तो कंट्री कोड के साथ नंबर हो और जो मैसेज लिखना है आपने वो लिखिए और स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करिए। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई कांटेक्ट नहीं है। चलिए एक कॉन्टेंट में डाल देता हूँ, 917017517747। अच्छा, मैन्युअली भी डाल सकते हैं क्या नंबर? हाँ, मैन्युअली भी डाल सकते हैं। तो प्लस नहीं लगाते क्या इसके आगे? प्लस की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा। है। स्टार्ट कैंपेन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा कैंपेन का नाम क्या है। ठीक है, तो कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी जो ग्रुप में दो है, दो चार लोगों के नंबर ही डालिए ना। हाँ सर, एक तीन चार ऐड करके एक बार करके देखिए। हाँ, तो मैसेज भी चला जाएगा, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। चलिए बताइए, 91 92। 7044। अच्छा अच्छा। 7044 105 105 267। 267। और बताइए सर। 960 92092 919209 092 38108। 38108। ठीक है, 9650 सर। एक सेकंड सर। 9650 60 60 5708। 5708। 8। चलिए इतना ही। सर 8857। अरे इतना ही बहुत है सर। हाई वी आर तो मैसेज आना है, वो क्या। तो स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। कैंपेन का नाम कुछ भी आप दे दीजिए, जो भी आपको देना हो। सैंपल मैसेज दीजिए। अ, और यहाँ से सेफ मोड आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, और इनेबल फ्रेंडली नंबर क्या है। देखिए इसके लिए तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपको 50 व्हाट्सएप भेजने हैं, ठीक, तो इसमें 9 नंबर तो अदर के हो गए। 10वां जो नंबर आया वो किसी फैमिली मेंबर का या किसी फ्रेंड का, वेल विशर का, यानी अपने बंदे का डालना है। और उसे बोलना है भैया इस नंबर से तेरे पास कुछ भी मैसेज आए तो तुझे रिप्लाई जरूर करना है, और रिप्लाई करना है पॉजिटिव वे में। जैसे लिख दिया थैंक्स, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, नाइस लिख दिया। मतलब पॉजिटिव वे में लेना है वो मैसेज, रिप्लाई कर देना है, तुझे पढ़ना भी नहीं है मैसेज, बस मैसेज आया, तूने मैसेज भेज दिया वापस। ठीक है,
अब इससे होगा क्या कि जैसे 50 लोगों को हम भेज रहे हैं, अभी व्हाट्सएप देखेगा कि भाई जो रिप्लाई का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 10% का, और वो भी इमीडिएट। इमीडिएट मतलब 2 4 10 मिनट में, 20 मिनट में, 50 मिनट में। तो इसका जो एल्गोरिज्म है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा अपने ही बंदों को मैसेज आ रहा है, बल्क मार्केटिंग नहीं हो रही। क्योंकि जब से ये एपीआई लाए हैं अपनी, तो काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो आपका व्हाट्सएप नंबर बैन नहीं होगा। और तो ये होता है इनेबल फ्रेंडली नंबर। तो अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे तो एक्चुअल में नंबर है नहीं, तो यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर के नंबर आप डाल सकते हो, और यहाँ पे वो फ्रिक्वेंसी पूछेगा कि भाई इन नंबर पे कितने मैसेज के बाद मैसेज भेजना है, तो आप 10 लिखिए, 5 लिखिए, 9 लिखिए, जो भी लिखना है वो लिख के आप सेव कर सकते हैं इसे। तो ये 9 नंबर तो बाहर के आदमी को भेजेगा, 10वां वाला आपके बंदे को भेज देगा। तो यहाँ सर ये से मैंडेट, मतलब ये मैंडेट है करना, राइट? नहीं तो वो अपना नंबर ब्लॉक होता है। सिक्योरिटी रीजन से, हाँ, शेड्यूल के आप अभी नहीं भेजना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि बाद में जाएं, तो यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। बट आपका पीसी उस दिन उस टाइम ऑन होना चाहिए, व्हाट्सएप ऑन होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर भी ऑन होना चाहिए, तब ये शेड्यूल काम करेगा। और शेड्यूल नहीं करते तो इसे डायरेक्ट, अरे कैंसिल कर दिया मैंने। एक आध नंबर और बता दीजिए सर कोई अपना। 7022 917022 845 845 227 227। और बताइए कोई नंबर अपना। 9650 92092 9192 18 सॉरी 38 सॉरी 38 38108। 108। चलिए बहुत है इतनी। यहाँ पे हम वैसे लिख देते हैं टेस्ट मैसेज, फाइल वाइल छोड़िए, स्टार्ट कैंपेन, इससे मैं लिख देता हूँ टेस्ट 3, और स्टार्ट कर देता हूँ बस। ऐसा करके या क्लिक टू इनिशिएट पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, अब ये इनिशिएट हो गया आपका, तो ये इनिशिएट ग्रीन में लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट क्लिक कर देंगे आप। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो लोगों को मैसेज चले जाएंगे। किसी या भी कारण व्हाट्सएप से। से जी सर बताइए। ये व्हाट्सएप से हमको एक ही बार सॉफ्टवेयर में करना पड़ता है, हर बार करना पड़ता है? ना ना, बस एक बार करना पड़ता है। अच्छा, एक बार कर दिया तो बात खत्म। हम्म। ओके। इसमें कितने नंबर ऐड कर सकते हैं हम एट ए टाइम? एक ही कर सकते हैं, 2 3 भी कर सकते हैं? 10 करिए, 20 करिए, 50 करिए, वो आपकी इच्छा अच्छा, मतलब हमारे अगर 5 नंबर लेंगे तो 5 नंबर से है। रोटेट एक करता बार में रहेगा। हम। हाँ हाँ, हाँ, उन्हें रोटेशन करता रहेगा, उन 5 से 50 मैसेज आएंगे फिर। हाँ, 500 से 50 50 जाएंगे तो 250 मैसेज जाएंगे, तो इससे भी हम रीच बढ़ा सकते हैं। कर सकते हैं। तो इसने बताया कि भाई ये नंबर है, बाद में रिपोर्ट भी देगा ये कि ये नंबर है, इसे चला गया है, ये नंबर है, इसे चला गया है, ये नंबर है, इसे चला गया है। रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, टोटल सक्सेस
3 है, फेल 0 है, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैसेज भेजना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है मैसेज भेजना। आप 50 होते तो 50 को और 1-2 मिनट में चले जाते। तो ये इतना ही है और सॉफ्टवेयर। सर इसमें मैसेज 1 2 3 4 ये क्या है? कहाँ पे? टॉप में है ना मैसेज 1 2 3 4 5। टेस्ट के ऊपर आपने अच्छा मैसेज अच्छा, टाइप किया ना उस ये क्या है कि सपोज हम कोई मैसेज की चैन बना रहे हैं, तो हमने कहा कि अच्छा भाई इस लिस्ट में मैसेज 1 तो ये है, और मैसेज 2 में हम देना चाह रहे हैं कि भाई परचेज, या सपोज ऑफर। मैसेज 3 में हमने लिख दिया बिग सेल। मतलब फॉलो अप मैसेज है ये। अभी क्या है, आपने एक लिस्ट बनाई, अब ये ना काम एक साथ ही निपटाने के लिए है, कि जैसे हमने 50 नंबर लिए, इन 50 नंबर को हम मैसेज कर रहे हैं। पहले हमने इंट्रो का मैसेज भेजा, ठीक है, फिर फॉलो अप लिया हमने। इंट्रो भेज दिया, फिर प्रोडक्ट की कैटेगरी भेज दी, फिर हाँ, प्राइसिंग भेज मतलब दिया वो बस। एक चैन बन जाएगी बस। तो अगर ऐसा करना है तो फिर ये इनका उपयोग कर सकते हैं। ये इसलिए। और बताइए, और क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या डाउट है? और सर अगर जैसे हमने नंबर निकाले, माना एक्सेट्रा यूज करके नंबर निकाल दिए, फिल्टर नहीं करी कौन से नंबर व्हाट्सअप है नहीं है, हम्म। अगर वो भी डाल दिए तो वो नहीं जाएगा ना, जो व्हाट्सअप में नहीं होंगे उनको फेल एरर दे दूंगा, right? हाँ, वो उसमें एरर आ जाएगा। लेकिन हमें फिल्टर करके ही नंबर लेने हैं ना सर। फिल्टर करके लीजिए, टाइम बचेगा आपका। देखिए, बराबर है। इस सॉफ्टवेयर से जो डाटा आप निकालेंगे वो तो 100% व्हाट्सएप पे होगा, क्योंकि वो निकाल ही व्हाट्सएप से रहे हैं। अगर कोई दूसरा डाटा है तब फिर फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और बताइए, और कोई क्वेश्चन हो, किसी का डाउट हो तो। सर ये अभी ये व्हाट्सएप रिलेटेड अभी ये मैसेज या ये इंफॉर्मेशन सब लेने का और मैसेज भेजने का आपने दिखाया ना अभी, ये इट इज थ्रू योर सॉफ्टवेयर और इट इज थ्रू गूगल? नहीं नहीं सर, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू है। मीन्स आपने क्या प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें है ये? हाँ, ये उन्हीं सॉफ्टवेयर में है। अच्छा जी, ठीक है सर। सर किसी का अगर ये जो मैसेजेस डाल रहे हैं, सपोज 10 जन 15 जन का, किसी का अगर एक रिप्लाई एक आता है। एक मिनट सर, एक। हेलो वेणुगोपाल जी, मैं ना अभी सेशन में हूँ, बस खत्म होने वाला है, मैं करता हूँ सर आपको कॉल अभी। जी सर, बोलिए। जैसे हाँ हमने सर, अगर राइट, सर का जो क्वेश्चन था वो मेरे को ही पूछना था कि अगर हमने किसी को मैसेज भेजा है और कोई रिस्पॉन्ड करता है, तो हाँ, उसको कुछ ऑटोमेट मैसेज जा सकता है कि जैसे हम नेट से कुछ ऑटोमेट कर जा दें, सकते हैं। क्या से? वो आपको अपने व्हाट्सएप में सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, व्हाट्सएप लेवल से ऊपर है। हम्म। मैनुअली तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। नहीं, मैनुअली में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑटोमेटिकली भी चाहे तो ऑटोमेटिकली भी जा सकता है कि थैंक्स अच्छा फॉर अच्छा अच्छा। योर इंक्वायरी या रिप्लाई, हाँ अभी हाँ, हम जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, नीचे अपनी वेबसाइट डाल दी। ठीक है सर। और इसमें ना व्हाट्सएप बिजनेस में ज्यादा फंक्शन है, तो व्हाट्सएप बिजनेस पे अकाउंट बनाना, किसी का नॉर्मल पे हो तो वो शिफ्ट हो जाएगा उस पे। हम्म। और सामने वाले का नॉर्मल व्हाट्सएप हो तो वो फिल्टर करके नंबर आते हैं ना। देखिए, व्हाट्सएप चाहे नॉर्मल हो या बिजनेस हो, उससे मैसेज रिसीविंग पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा।
व्हाट्सएप बिजनेस में थोड़े से फीचर ज्यादा हैं, जैसे कैटलॉग वगैरह आप अपना ऐड कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स रहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस में। अच्छा। ऑटो रिप्लाई का रहता है कि आप चाह रहे हैं कोई आपको मैसेज करे तो उसे एक ऑटो रिप्लाई चला जाए। बराबर है। तो बताइए, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन किसी का? बस अभी एक कल प्रैक्टिकल करेंगे तो डाउट आ देखिए, जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर अभी तक जो हमने किए, ये ऐसे थे जिनमें फंक्शन ज्यादा हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जो सॉफ्टवेयर बचे हुए हैं वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अच्छा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल शायद हम सॉफ्टवेयर खत्म कर दें। बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपना चाहे 10 बार पूछे, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो ना सब स्पेशल एक एक टास्क के लिए बने हुए हैं। बराबर। तो चलिए बताइए, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछिए, अदरवाइज फिर सेशन एंड करते हैं। और नहीं प्रैक्टिस अभी तो थोड़ा करिए, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी कोई क्वेश्चन आएगा। सही बात नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं। मल्टीपल प्रोडक्ट में फैसल जी आप जा सकते हैं वेबसाइट के रिगार्डिंग, कल मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। बट ऐसा ना हो कि देखिए मतलब एक प्रोडक्ट तो आपका है कि साहब, ये ले लो आप, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब ये हमसे लोहा ले लो, तीसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि साहब हमसे केमिकल ले लो, तो वो कुछ बात जमती नहीं है। तो कम से कम बहुत डिफर इंडस्ट्री ना हो। क्योंकि उसमें ना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। एक तो देखिए अलग अलग इंडस्ट्री की डीपली जानकारी करना बड़ा मुश्किल होता है, और केवल बायर लाने से ही मतलब नहीं है भाई। डील ही अगर क्लोज नहीं होगी तो क्या करोगे आप बायर का? और डील क्लोजिंग में प्रोडक्ट की नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सर लेकिन प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट करे उसके लिए पेज सेशन लगना, थोड़ा आइडिया हो जाए हमको कि किस हाँ, तरह तो का वो प्रोडक्ट। तो रखेंगे ही ना सर। बिल्कुल, ओके ओके। वो तो रखेंगे, बाकायदा रिसर्च करना बताएंगे आपको, किस तरह से रिसर्च करनी है, क्या क्या पैरामीटर देखने हैं। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं हर बंदे को, मेरे मुंह से एक ही बात आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन के नाम पे, कि एक ऐसी शादी है जो गले पड़ जाएगी आपकी, और तलाक भी अगर लोगे तो एलिमनी तो लेके जाएगी ही जाएगी। एलिमनी में आप वेबसाइट में खर्चा करोगे, वो सब पैसा बेकार चला जाएगा। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जब वेबसाइट बनाओगे, सारे काम करोगे, कहीं हो सकता है किसी एजेंसी में भी रजिस्ट्रेशन करवाओ, आरसीएमसी करवाया आपने या कुछ भी करवाया, वो सब बेकार चला जाएगा। प्लस 6 महीने आपने उसमें हाथ मारा, बहुत ट्राई की, कोशिश तो करके देखोगे ना, जब इतना किया है तो वो 6 महीने का टाइम बेकार चला जाएगा। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। एक प्रोडक्ट का हमें पता चल रहा है शुरू से ही कि इसमें स्कोप नहीं है, या इसमें ये दिक्कतें आती है, तो उस प्रोडक्ट में ना घुसे ना हम। प्रोडक्ट तो और भी बहुत है, और जितना आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा उतना ही मार्जिन आपका जादू ज्यादा होगा। उतना कंपटीशन भी नॉर्मल प्रोडक्ट के मुकाबले थोड़ा कम होगा। ऑब्वियसली थोड़े बायर भी कम होंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर नहीं सर। सर। सर रिकॉर्डिंग थोड़ा दे दीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो सर मैं दे ही देता हूँ, बट हाँ आप हाँ लोग हाँ, देखते कहाँ हो रिकॉर्डिंग? देखते हैं सर, देखते हैं। अच्छा, देखते हो। चलिए सर, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग भी, अभी थोड़ी देर में दे देंगे आपको। रिकॉर्डिंग से हाँ मुझे ध्यान आया, आज की रिकॉर्डिंग
तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ। बट कल से जो भी रिकॉर्डिंग जाएगी वो आपकी ईमेल आईडी पे ही एक्सेस होगी। तो मैं क्या करूंगा, कल एक फॉर्म डालूंगा मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो सब लोगों को फिल करना है। सर वो ऑलरेडी एक बार भर दिया है सर। वो भर दिया है, कोई बात नहीं सर, दोबारा भर देना। ठीक है सर, ठीक है। उसमें बस नेम रहेगा आपका और ईमेल आईडी रहेगी और फोन नंबर रहेगा। ठीक ठीक है सर। अब ये इसलिए है इम्पोर्टेंट कि एक तो उसमें जो भी ईमेल आईडी देनी है आपको जीमेल की आईडी देनी है, क्योंकि उसी आईडी पे सारे आपके बोनसेस वगैरह वो सब रहेंगे। उसी आईडी से आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी उसी आईडी से चलेगी। ठीक है सर। प्लस जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हम आपको देने वाले हैं वो भी उसी आईडी से चलेंगे। तो वो आईडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए, उसमें फोन नंबर आपका लगा हुआ होना चाहिए कि कभी अगर आप उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिट्रीव कर सके। वेबसाइट सब लोगों की बनी हुई है या किसी की नहीं बनी हुई है? बनी हुई नहीं बनी सर, अभी बनवा रहे हैं। सर मेरा बनवाने का है, मैंने बात किया ना आपसे। हाँ 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 हाँ। तो देखिए जिनकी बनी हुई है तो उनके तो ऑडिट हो ही जाएंगे, ये तो मुझे पता है। देखिए वेबसाइट में तो कमी निकलनी ही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से सही करवाइए, मैं कमियां बता दूंगा। जहां भी आपको सस्ता होता हो आप वहां सही करवाइए। गाइड करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। और जो लोग नए हैं जिनकी वेबसाइट अभी नहीं बनी हुई है, तो वो तो पूरा ही प्रोसीजर फॉलो करिए, लेके नेम से, शुरुआत से। क्योंकि नेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक ही नेम रहता है तो हम बहुत मल्टीपल जगह दिखाई देते हैं। बट हम ये कभी देखते ही नहीं है कि जो हम डोमेन नेम ले रहे हैं वो फेसबुक पे है, मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा, लिंक्डइन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मेजर जो प्लेटफॉर्म है वहां पे सेम नेम हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बस डोमेन नेम बुक कर देते हैं, फिर वो पता चलता है कि बाद में हमें वो नेम नहीं मिलता, फिर हमें हर जगह नया नया नाम रखना पड़ता है, तो हमारी विजुअलिटी बहुत घट जाती है। सर ये डोमेन नेम और मेल चेंज हो जाएगा क्या वेबसाइट से? डोमेन नेम आपने बुक किया हुआ है क्या फैसल जी? नहीं सर। अभी नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं, वो रखेंगे आराम से। मैं बता दूंगा, आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चेक भी कर लूंगा कि सब जगह अवेलेबल है या नहीं है। चलिए गाइस, अभी आज के सेशन के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर आप नो गूगल सर। हेलो, जी जी फैसल जी बताइए सर। गूगल मैप भी आप रिसर्च करते हैं सर इसी सॉफ्टवेयर में? गूगल मैप का दिखाया तो था आपको सर? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाया था आपने। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा देखिए लीजिए। ये है, चमक रहा है आपको गूगल मैप हाँ डाटा एक्सट्रैक्टर, यहाँ हाँ से हाँ। आप गूगल मैप एक्सेस कर सकते हैं। और वो जी बिजनेस जो आपने दिया है वो क्या करता है? वो भी सेम ही है, बट ये देखिए सॉफ्टवेयर ना हमेशा एक जैसे काम नहीं करते, कभी कभी प्रॉब्लम करने लगते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं तो उनके अल्टरनेट सॉफ्टवेयर हम लोग रखते हैं। अभी गूगल क्या है, गूगल का अच्छा। एल्गोरिदम बहुत अपडेट होता है, व्हाट्सएप का एल्गोरिदम बहुत अपडेट होता है, तो इनके अल्टरनेट हम लोगों को रखने पड़ते हैं कि भाई एक ना चले तो हमारा काम ना रुके, दूसरे से काम चले। क्योंकि जब कोई बग आता है तो हमें भी बग दूर करने में टाइम तो लग ही जाता है। कई बार वो एक आध दिन में ही हो जाता है और कई कई बार 15-15 दिन भी लग जाते हैं, उसे नहीं दूर हो पाता। तो 15 दिन तो किसी का काम रुकेगा तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा ही। तो हम कोई ना कोई अल्टरनेट रखते हैं, सारे सॉफ्टवेयर एक साथ बंद नहीं होते, ये अच्छी बात है। तो वो तो कभी कोई किसी को दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं, आप परेशान मत होइए। और सपोर्ट के नाम में देखिए, अब तो आप सब लोग यहाँ अंदर आ ही गए हो। सपोर्ट के नाम पे वाकई में आपने कहीं ऐसा सपोर्ट नहीं देखा होगा जैसा हमारी साइड से मिलेगा। आप साल भर बाद भी आओगे, 2 साल बाद भी आओगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि साहब आप कौन हो, कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, या हम नहीं कर पाएंगे साहब, 1 साल हो गया। बिल्कुल 100% मदद होगी आप, और क्विक हो। चलिए गाइस, आपका ऑफिस कहाँ पे सर वैसे? ऑफिस सर अपना अहमदाबाद में है, जो मेन ऑफिस है अपना।
अच्छा, और तो आप वहां पे ही रहते हो अहमदाबाद वाले ऑफिस पे? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल अहमदाबाद वाले ऑफिस में नहीं रहता। मैं कुछ टाइम अहमदाबाद रहता हूँ, कुछ टाइम मैं इधर यूपी में रहता हूँ। अच्छा। मेरा क्या है कि वाइफ मेरी गवर्नमेंट टीचर है प्राइमरी में, तो उसका ट्रांसफर आउट ऑफ स्टेट नहीं हो सकता है, तो अच्छा। फैमिली जो है वो यहाँ पे है। अभी पहले हमारा ऑफिस दिल्ली में था, इसका जो एक्सपोर्ट वाला काम हम ये करते हैं, डिजिटल वाला। बट फिर 3 जगह डिवाइड हुआ था, मैं अहमदाबाद भी मुझे देखना होता था, फिर फैमिली भी जाहिर सी बात है आएगा ही आदमी, फिर वो दिल्ली का, तो हमने दिल्ली से उठा के ना इधर ही ट्रांसफर कर दिया। तो अच्छा, अब 2 ही जगह। आएंगे तो मिलेंगे। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं रोहित जी? पुणे, महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, पुणे भी कोई दूर नहीं है, आज की तारीख में तो कुछ दूर है ही नहीं। हाँ, कुछ दूर नहीं है। इधर अहमदाबाद मैं जाऊंगा अभी थोड़े दिनों में, तो मैं डाल दूंगा सब लोगों को मैसेज, किसी को मिलना हो तो आ सकता है ऑफिस। ठीक है, ठीक है। सर आप सरनेम भारद्वाज लगाते हैं? सरनेम, हाँ सर भारद्वाज है वैसे तो, मैं हम तो शर्मा ही लगाते हैं, बट गोत्र जो है वो भारद्वाज है। सर हमारी भी गोत्र भारद्वाज है। जो मैंने चलिए। आज पढ़ा वो आपका क्यूआर कोड पे शायद अच्छा है। नाम था भारत बनेगा, सर हाँ से हाँ, पूछा। भारद्वाज है सर। अच्छा सर, एक चीज आप बोल रहे थे कि डोमेन नेम अवेलेबल रहता है कि नहीं, तो ये क्या लिंक्डइन पे भी चेक करना रहता है या सब जगह चेक करना पड़ता है अपने को भी डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं नहीं, डोमेन नेम नहीं, सेम नेम। जैसे हमारा डोमेन नेम है abc.com, नहीं? ऐसा। ओके। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें बाकी जगह जो अपने बिजनेस के प्रोफाइल बनाने हैं, तो अपने डोमेन नेम्स के नेम से ही बनाने हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि सब जगह हमें एबीसी मिल जाए। फेसबुक पे भी हमें एबीसी मिल जाए, लिंक्डइन पे भी हमें एबीसी मिल जाए, इंस्टाग्राम पे हमें एबीसी मिल जाए, क्वेरा पे हमें एबीसी मिल जाए। तो उससे फायदा क्या होता है कि जैसे आपने अपने बायर को बताया, या जी। आपका बायर खुद भी ढूंढता ही है, भाई जी। आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हो, तो वो तो पैसे दे रहा है, वो तो 10 बार करेगा। बरोबर है। तो अभी जब वो एबीसी डालेगा, हम्म। अगर वो सब सेम नेम से है, तो आपका वेबसाइट भी खुलेगी, आपका फेसबुक खुलेगा, आपका इंस्टाग्राम खुलेगा, आपका लिंक्डइन खुलेगा। इतनी मल्टीपल जगह जब वो देखता है आपको, तो ज्यादा उसे चेक करने के लिए मिलता है। और बंदा क्या ना निगेटिव चीजें देखता है कि कुछ निगेटिव तो नहीं है कहीं, और जब उसे पॉजिटिव मिलता है, वो देखता है इतने सारे अकाउंट पे कहीं भी कुछ निगेटिव नहीं है, तो वो उसका ट्रस्ट बढ़ता है। अभी एक चीज बताइए आप, कि मैं आपकी कंपनी खोजता हूँ और मुझे आपकी कंपनी नहीं मिलती, बस केवल आपकी जी। वेबसाइट है और कहीं आपका कुछ है ही नहीं, तो मुझे लगेगा कि यार फर्जी तो नहीं है। ठीक अपनी बात है। वेबसाइट पे तो आप कुछ भी डाल सकते हो ना, वो तो आपकी अपनी है। बिल्कुल सही है। तो अभी सर सर, इसमें अब जैसे मान लीजिए अपन ने डोमेन नेम जैसे वो पूरा फर्म का पूरा नाम नहीं लेके थोड़ा लंबा नाम हो रहा है तो अपन ने छोटा ही ले लिया, कोई एक पार्ट ले लिया शुरुआत, तो उसमें भी चल सकता है या फिर उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है? सर देखिए, मैं एक काम करता हूँ, अच्छा मैं आपकी एक समस्या हल करता हूँ। रुकिए आप एक, टाइम है आप लोगों के पास? जी सर। देखिए, यहाँ YouTube पे आप जाइए, और ये YouTube ना मैं दूसरे इसमें खोलता हूँ। यहाँ पे YouTube पे आप डालिए मोदी गुरु जी, स्पेस नहीं देना है, मोदी गुरु जी एक साथ लिखना है, एंटर मार देना है। ये जो मिलेगा आपको ब्लू कलर का आइकन, ये चैनल है अपना, ठीक है। इस पे चले गए, इसमें वीडियोस होंगी कुछ शॉर्ट एक्सपोर्ट। मैं वीडियोस पे चला जाता हूँ।
इसमें एक वो मिलेगी आपको, शायद ये वाली है। Aflatron साहेब या तो आम्हाला माहित होत पाणी आणा. कई लोग सबसे नीचे लगा देते हैं, कई लोग जैसे व्हाट्सएप के साथ। डेटाबेस एक्चुअल में मैं बता नहीं सकता कि कितना कितना। तो इसमें ये जो वीडियो है ना, ये मैं चलिए आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। हम्म, ये रहा आपका ग्रुप। ये वेबसाइट के रिगार्डिंग है। इसमें पूरे 2 घंटे ना वेबसाइट की बात की गई है। तो अगर किसी का वेबसाइट वाला मैटर हो तो वो समझ में आ जाएगा लोगों को। तो इसमें डिटेल से बताया गया है वेबसाइट के रिगार्डिंग। शुरू में कुछ वेबसाइट के रिगार्डिंग है, काफी सारी चीजें, ये सारा ना वेबसाइट ही चल रहा है। मैंने अभी 2-3 दिन सोचा है। तो ये जगह जगह टूल्स भी दिए हुए हैं वेबसाइट के रिगार्डिंग ही, कि तो इसमें डोमेन नेम कैसे चूज करना है, होस्टिंग कैसी होनी चाहिए, वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, ABCD टोटल है इसमें। ठीक है। तो इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी जिनकी वेबसाइट नहीं बनी हुई। और बाकी अगर कुछ डाउट हो तो मैं तो हूं ही, आप मुझे कॉल कर लेना। फैसल जी बिल्कुल सर, वेबसाइट पे करेंगे बात आपकी, मैं समझ लूंगा टारगेट मार्केट क्या है आपका और प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। और सर और एक पूछना था. हम जी। सोशल मीडिया पे जब इंस्टा पे पेज बनाते हैं, हम्म फेसबुक पे बनाते हैं, लिंक्डइन पे ही बनाते हैं, तो हम्म, उसमें ज्यादा फॉलोअर्स वगैरह नहीं होते स्टार्टिंग में, तो वो हाँ, कैसे बढ़ा सकते हैं? आने दीजिए सर। हम लिंक्डइन भी कवर करने वाले हैं, फेसबुक भी कवर करने वाले हैं। अच्छा, उसके फॉलोअर्स वगैरह लाइक्स कैसे बढ़ाने हैं, वो भी करने वाले हैं? वो भी बता देंगे सर आपको, अगर आपकी इच्छा होगी तो। हम तो वैसे वही का बात करते हैं कि धंधा कैसे आएगा लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कि फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे, तो वो भी चलिए, 10 मिनट का काम है, वो भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ओके ओके ओके. आप एक चीज समझिए, देखिए, सर आप ये एक्सपोर्ट हेलो में, एक सेकंड सर बस, एक्सपोर्ट में बायर लाने के रिगार्डिंग A to Z जो भी आपको करना होता है वो सारा ही हम कवर करने वाले हैं। और हर काम हम किसी ना किसी टूल की मदद से करेंगे, तो आपका टाइम भी नहीं जाने वाला है। हाँ सर बोलिए। सर आप ये GPT चैट पे सीखे क्या इसमें? हाँ अमन, सेशन में हूँ, तुझे अभी बस 10 मिनट में कर रहा हूँ मैं कॉल। क्या सर? सर यार GPT चैट सिखा रहे हैं क्या इसी में? बिल्कुल सिखाएंगे सर। AI के बिना तो आज की तारीख में क्या हो रहा है। हाँ सर. और AI में मैं बता नहीं सकता कि जो भी चाहोगे ना आप उससे वो करवा लोगे, क्योंकि मैं आपको ना प्रॉम्प्ट लिखना सिखाऊंगा। और हम प्रॉम्प्ट भी टूल की मदद से लिखेंगे। प्रॉम्प्ट अगर किसी ने मेरे देखे हो तो आप देखिए ना कितने बड़े बड़े और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं। आप ऐसा अगर प्रॉम्प्ट लिखने जाएंगे तो हो सकता है 6 महीने में भी ना सीख पाए, बट मैं आपको एक ही दिन में सिखा दूँ। और और ये अपनी कंपनी प्रोफाइल वगैरह कैसे बनाना है वो भी? अरे सर, आपको कुछ भी बनाना है, आपको 1,000 पन्नों की किताब लिखनी है, एक दिन में लिख दोगे। और बताओ, जिस स्टाइल में लिखनी है बिल्कुल उस सही. स्टाइल में लिख दोगे। नोबल लिखना है नोबल लिख दोगे। सब कुछ कर सकते हो आप। इमेज बनानी है इमेज बना लोगे, वीडियो बनानी है वीडियो बना लोगे। सब कुछ तो AI कर ही रही है। अभी देखिए, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक चीज आप मान के चलिए, देखिए आपकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है। भाई आप लोगों को जब बायर मिलेगा तो आपको तो बायर ही मिलेगा, लेकिन मेरी पब्लिसिटी ज्यादा होगी। कि भाई कैसे मिला, रोहित जी बोलते हैं साहब प्रमोद शर्मा जी ने हेल्प की थी।
उनकी टेक्निक से बड़ा फायदा मिला। ठीक है, तो इस तरह के रिव्यू जब कोई देखता है तो बड़ा पॉजिटिव रहता है। मैं तो ज्यादा रिव्यू कवर नहीं करता, वरना इतने सारे लोग हैं, मैंने आज तक किसी के साथ कोई वीडियो नहीं बनाई है। मेरी तो जितनी भी रिव्यूज है ना वो सेशन के बीच के ही हैं, कि कोई आ गया, सर आज बायर मिल गया, ठीक है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर बंदे का फोन आ गया कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है कैसे करूं यहाँ पे, तो उसे गाइड कर दिया। तो कुछ भी ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट की मार्केटिंग के रिगार्डिंग, बायर लाने के रिगार्डिंग, जो आपका छोड़ा जाए। भाई देखिए, प्रोडक्ट नॉलेज तो आपको चाहिए, तो उसे भी बढ़ाने के तरीके तो मैं बता सकता हूं, बट फाइनली बायर से आप बात करने वाले हैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। बाकी अदर जितने फैक्टर हैं वो हम कवर करते ही। चलिए गाइस, टाइम आज काफी हो गया है बातों बातों में, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ, 2-3 बार मेरा फोन भी आ गया है। ठीक है, ठीक है सर। कल मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।